Good morning to all of you, and I hope you all are having a great fun in your life. But here is a question I doubt on myself that actually I am free or not. Each and every individual has to ask this question to himself that actually he is free or not. I question that after so many great revolution which has taken place in the human existence has not changed human being at all, right? More or less we are exactly the same, and from there the question has taken place in my mind that actually we all are free or not. मैं आप लोग को एक छोटा एक कहानी सुनाता हूँ और आप और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में उम्मीद करेंगे और इस पे चिंतन करेंगे कि क्या है इसमें। और काफ़ी खूबसूरत कहानी है कि एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पे निकलता है और एक जंगल में जब वो भ्रमण कर रहा होता है तो एक पेड़ पे एक तोता जो काफ़ी सुंदर रहता है और काफ़ी अट्रैक्टिव, उसको देखने के बाद राजा सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर मैं इस तोते को ले जाके राजमहल में रखूं। तो उस तोते को पकड़ करके और वो अपने राजमहल में वापस लेके आ जाता है और वहाँ से वापस आने के बाद उस तोते के लिए खास करके एक सोने का पिंजरा बनाता है। सोने का पिंजरा बना करके और उसको एक सारी सुख सुविधाएं दी जाती है और उसका जो मेहमान नवाजी किया जाता है उस तोते के साथ एकदम राजा जैसे, और वो वहीं पे समय बिताना शुरू कर देता है और वो काफ़ी खुश होता है और आनंदित होता है। और कुछ समय बीतने के बाद जब वो वहीं पे रहने लगता है और वहीं की सही भाषाएं सारा चीज़ वो सीख जाता है, और कुछ समय बीतने के बाद फिर जब राजा शिकार पे जा रहे होते हैं तो तोता राजा से कहते हैं कि अगर आप दोबारा उसी जंगल से अगर होके आप गुजरिएगा तो हमारे मित्र लोग कैसे हैं एक बार उनसे पूछ लीजिएगा और आप फिर वापस आकर के हमें बताइएगा। जब वो राजा फिर उसी जंगल से जब गुजर रहे थे तो उसी पेड़ के पास जहाँ से उस तोता को उठा करके लाए थे वहीं पे दोबारा वापस जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस पेड़ पे काफ़ी पक्षी, क्योंकि संध्या होने वाली होती है और पक्षी दूर दूर से उड़ करके फिर उसी पेड़ पे आकर के बैठते रहते हैं। राजा उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के वो अपने मित्र का जो संदेश था कि जो पूछ के आइएगा कि हमारे मित्र कैसे रहते हैं, तो पहले तो ये बताते हैं कि आपका जो मित्र है जिसको हम यहाँ से ले गए थे वो काफ़ी आनंदित है राजमहल में, उसका देख रेख अच्छे से किया जाता है और उसको सोने के पिंजरे के साथ साथ उससे सारी सुख सुविधाएं दी गई है और वो आनंदित है वहाँ पे। और वो ये पूछे हैं कि हमारे मित्र लोग कैसे रहते हैं, एक बार उनसे पूछ करके जो आने के लिए, जो आपका मित्र जो है ना वो काफ़ी खुश है, काफ़ी आनंदित है राजमहल में और वो ये जानना चाहता है कि आप लोग कैसे हैं। जैसे ही जब ये घटना वो जो राजा साहब होते हैं जैसे सुनाते हैं बाकी पक्षियों को जो पेड़ पे बैठे रहते हैं, एक एक करके सभी पक्षी जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है और उसे बड़ी आश्चर्य होता है कि जैसे ही उसने ये संदेश दिया कि आपके जो मित्र हैं काफ़ी खुश है राजमहल में और आप लोग कैसे हैं, एक एक करके सारा पक्षी जो पेड़ पे होता है ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और राजा को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, हम एक मैसेज दे रहे हैं और इस मैसेज सुन करके बाकी पक्षी नीचे ही मूर्छित क्यों हो रहा है गिर करके। हम वो उसे बड़ी आश्चर्य हुई और इस घटना को वो जा कर के अपने जो, क्योंकि वो प्रॉमिस किए होते कि दोबारा वापस आके बताइएगा कि हमारे जो मित्र लोग हैं वो कैसे रहते हैं। जब राजा वापस जब आते हैं अपने महल में और सभी घटनाओं को जब वो बताते हैं कि आपके मित्र लोग जो है ना, जैसे ही हम ये बताएं कि आपके मित्र राजमहल में काफ़ी खुश हैं, काफ़ी आनंदित है, सारी सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, जो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो जैसे ही ये बात वो बताया कि जैसे ही हम ये बात बोले कि आप लोग कैसे हैं, सभी पक्षी एक एक करके पेड़ से नीचे गिरना शुरू हो गया और हमें बड़ी आश्चर्य हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे ही ये इस घटना को उस जो पक्षी जो सोने के पिंजरा में था वो भी वहीं मूर्छित होके गिर पड़ा और वहीं पे राजा को बड़ी आश्चर्य हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वहाँ भी सुना इस संदेश को तो सभी पक्षी गिर गिर के वहाँ पे मरने लगा और यहाँ भी जैसे ही बताएं तो पिंजरे में वो अपने दम को तोड़ दिया। अब राजा देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो राजा को लगा कि शायद ये तोता मर गया, तो क्योंकि वो काफ़ी प्रिय था तो राजा सोचा कि इसका जो दाह संस्कार किया जाएगा वो भी काफ़ी अद्भुत होगा, भव्य होगा। तो सारे
राज्य के लोग को निमंत्रण दिया गया और उस पिंजरे को खोल करके और उसे दाह संस्कार के लिए ले जाने लगा शमशान घाट की ओर। जैसे ही उस पिंजरे को खोलने लगा कि वो पक्षी जो था फुर से उड़ करके और राजमहल के सबसे ऊंची चोटी पर जा करके बैठ गया और हंसने लगा। और राजा को बड़ी आश्चर्य हुई और राजा कहने लगा कि तुम मेरे साथ धोखा किए, हम तो तुमको सारी सुख सुविधाएं दिए जो भी होना चाहिए था, लेकिन तुम ये मेरे साथ गलत किए। तो तोता जवाब देता है, याद रखिएगा कि वो क्या कहता। तोता फिर कहता है कि जो हमारे जो मित्र थे ना, उन्होंने मुक्ति का संदेश भेजा है, राइट। और वो ये भी बोले हैं कि खुशी के लिए स्वतंत्रता नहीं बेची जाती है, राइट। तो हमारे मित्र जो थे उन्होंने बोला कि स्वतंत्र अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें ऐसा अपने आप को करना हो कि जो भी आज तक पास्ट है, मैं ये कहानी आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी अगर मुक्त होना चाहता है, अगर वास्तविक रूप से और रियल, अगर उसका जो रियल एसेंस है फ्रीडम का, अगर वो एक्चुअली में अगर उसे लव करता है फ्रीडम को, तो फ्रीडम कम्स व्हेन यू डाई विद ऑल द पास्ट, राइट। एंड आई होप यू विल think about all these things, and it's a really wonderful story, and it has really shaken me from inside. So I hope you will also consider, you will think about this, you will go into the each and every aspect of this, right. और एक लाइन में लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखें, खुशी के लिए स्वतंत्रता नहीं बेची जाती है। धन्यवाद।